गोदी मीडिया पत्रकार राहुल गांधी से बेबाकी से सवाल करेंगे, मगर जब अमित शाह सामने आएंगे तो हाथ में हाथ धरे या पीछे दोनों हाथ धरे जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। और फिर राहुल गांधी पर आरोप लगाया जाता है कि वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं। अगर राहुल गांधी पत्रकारों से कहते हैं कि तुम भाजपा से हो, तो यकीन मानिए मुझे भी लगता है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मगर आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि राहुल गांधी का यह गुस्सा किस कदर जायज है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पर एक पत्रकार दिखाई दे रहा है अमित शाह के साथ, जिसकी दाढ़ी है। यह आज तक में काम करता है। अब आप कहेंगे मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूं? दो कारण है दोस्तों। पहला कारण, आप देख रहे हैं तमाम पत्रकार किसी के हाथ में माइक नहीं है। अमित शाह से सवाल होने चाहिए जो विपक्ष उठा रहा है, मगर नहीं साहब, ये पत्रकार सवाल नहीं उठाते। इनकी पूरी भावभंगिमा देखिए। कोई इस तरह से खड़ा हुआ है, किसी के हाथ पीछे हैं, जैसे सब जो है ना नौकरी कर रहे हैं अमित शाह की। खौफ ज़दा है अमित शाह से, भक्त हैं अमित शाह के। ये इनके अंदाजे बयां उस शख्स को लेकर हैं जो सत्ता में है, जो जवाबदेह है, जिससे सवालों के जवाब देने चाहिए, मगर यह संसद से नदारद रहता है। मगर यही पत्रकार जब राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं तो इनके तेवर बदल जाते हैं। इनमें से मैंने आपको एक पत्रकार बताया जो आज तक से है। अब यही पत्रकार देखिए, कल राहुल गांधी से सवाल करता है कि आप आखिर जो पुलिस वालों के साथ हिंसा हुई है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके चैनल ने जो छात्रों के साथ हिंसा हो रही थी ना, बर्बरता हो रही थी, तुम अमित शाह के सामने हाथ बांधे खड़े रहे। समझे? आपके सामने ढेरों तस्वीर हैं। कहीं पुलिस जो है डंडा मार रही है पीछे से छात्रा को, कहीं थप्पड़ मारा जा रहा है, या कभी किसी 10 साल के बच्चे को थप्पड़ मारा जा रहा है। छात्र लहूलुहान थे। तुम में हिम्मत नहीं हुई अमित शाह से सवाल पूछने की, और अब राहुल गांधी से किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। एग्जिबिट नंबर 1 देखिए, किस तरह से राहुल राहुल करके मानो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है। देखा जाए। राहुल जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो बोलिए सर, एक बार बता दीजिए। पुलिस वाले भी घायल हुए। राहुल जी, तो मार्च हुआ था 20 जुलाई को। आप चुप है। आप अब दूसरा वीडियो देखिए साहब, क्या कहा जा रहा है। राहुल, जो पुलिस वाले घायल हुए थे उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी का हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बार बार बीजेपी का बोल देने का क्या मतलब है सर? तरीका नहीं है सर, आप हर बार बीजेपी का बोल देंगे। राहुल गांधी से तो इस तरह से सवाल पूछा। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई आप भाजपा से हो क्या। बिल्कुल, मुझे भी लगता है, मगर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि इनमें से अधिकतर पत्रकार, ये लोग नेता विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी से जिस तरह से सवाल किए आपने देखा, अमित शाह से जो मुलाकात हुई उनके पूरे तेवर आपने देखे। इसके अलावा इन्होंने अपने इंस्टाग्राम में यह पोस्ट किया है अमित शाह से मिलने के बाद, फीलिंग फॉर्चुनेट, हम्बल्ड, ग्रैटिट्यूड, राधे राधे। अमित शाह आपके पिता नहीं हैं, आपके चचा नहीं हैं, आपके बुजुर्ग नहीं हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो जवाबदेह हैं। और ये व्यक्ति क्या लिख रहा है? फीलिंग फॉर्चुनेट, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं अमित शाह से मिलकर, मैं बहुत हम्बल्ड फील कर रहा हूं, बहुत खुशनुमा महसूस कर रहा हूं। यह है इनकी भक्ति। इनमें और किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में कोई फर्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी ने ऐसे लोगों को अपनी संस्था में भर्ती कर लिया है जो भाजपा के कार्यकर्ता या बीजेपी आईटी सेल में काम करते हैं। यह आदमी खुशनुमा महसूस कर रहा है अमित शाह से मिलकर, खुशकिस्मत महसूस कर रहा है अपने आप को अमित शाह से मिलकर, और राधे राधे बोल रहा है। यह पत्रकार हैं साहब। ऐसे पत्रकारों की जगह किसी भी न्यूज चैनल या अखबार के आसपास नहीं होनी चाहिए, 500 किलोमीटर आसपास नहीं होनी चाहिए। मगर ये लोग पत्रकार बने हुए, राजनीतिक पत्रकार बने हुए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये लोग झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी क्यों नाराज थे, क्यों उस पत्रकार से नाराज थे, मैं आपको बताता हूं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद इनका चैनल कह रहा है कि ये झूठे हैं। होता क्या है दोस्तों, ये सारे पत्रकार बैठ जाते हैं और आपस में बहस करते हैं।
इनमें से वही पत्रकार जो मैंने आपको बताया था, जिसका नाम शायद पीयूष मिश्रा है, वही पत्रकार राहुल गांधी के बारे में झूठ बोलता है कि राहुल गांधी क्रिसमस पर तो बधाई देते हैं मगर दिवाली पर नहीं देते हैं। उसी बहस में, उसी चर्चा में उनका अपना ही साथी इन्हें एक्सपोज कर देता है कि नहीं भाई, तू तो झूठ बोल रहा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आदमी झूठा है। इंडिया टुडे ग्रुप को सोचना चाहिए कि तुमने भाजपा कार्यकर्ताओं को भर्ती कर रखा है जिसका सिर्फ एक मकसद है, राहुल गांधी को बदनाम करना। देखिए किस तरह से यह व्यक्ति एक्सपोज किया गया इनके अपने साथियों द्वारा। देखा जाए, इस बार हमने देखा कि क्रिसमस पे राहुल गांधी ने क्रिसमस ट्री के साथ खड़े होकर वीडियो मैसेज दिया। ऐसा वीडियो मैसेज तो हमने ना दिवाली पे देखा ना होली पे देखा। दिवाली बनाया था ना उन्होंने, क्या वीडियो मैसेज तो नहीं आया। दिवाली पे था ना मैसेज बोल के कि भाई विशिंग। पूरा एक वीडियो है दिवाली का जिसमें वो दो दियों के साथ खड़े, दियों के साथ में रंगाई पुताई, वो अपने घर में साफ सफाई कर रहे हैं। वो पूरा वीडियो है उनका। नहीं, पीयूष का कहना है कि उनको और दियों के साथ खड़े होना चाहिए। मैंने थोड़ा कम दियों के साथ। मेरा प्रश्न ये है द वे ही विश्ड, जैसे वो विश भी 13 सेकंड का वीडियो है। अंत में आपने मौसमी सिंह को सुना जो कि कांग्रेस कवर करती हैं। मौसमी सिंह आगे जाकर यह भी कहते हैं कि राहुल गांधी जो है ना, वो धर्म को राजनीति से नहीं मिलाना चाहते हैं। वो आगे यह भी कहती हैं कि राहुल गांधी खुद फोटोग्राफर से कहते हैं कि जब मैं किसी धार्मिक आयोजन में जाता हूं, किसी मंदिर में जाता हूं, तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ कैमरा जाएं, क्योंकि राहुल की राजनीति का साफ मकसद है कि मैं लोगों के मुद्दे उठाऊंगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मौसमी कह रही हैं कि मैं लोगों के मुद्दे उठाऊंगा। मैं मुद्दों को धर्म से नहीं मिलाना चाहता हूं क्योंकि इससे असली मुद्दा भटक जाता है और हम लोगों के मुद्दे नहीं उठा पाते। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, जो बात राहुल गांधी ने शुरुआत में कही थी कि तुम भाजपा से हो, क्या वो गलत थी? आपने देखा वो पत्रकार क्या कर रहा था। यह है इनकी हकीकत। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों एक बार फिर इंस्टाग्राम में आए और उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे गाली दे रहे थे उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। और मैं आपको इसकी अहमियत बताता हूं। दो चीजें हो रही थी दोस्तों। नोएडा की एक लड़की को न्यूज चैनल्स लगातार टारगेट कर रहे थे। वो तिहाड़ी, टाइम्स नाउ, नवभारत, अंबानी का न्यूज चैनल, एक लड़की जिसने प्रधानमंत्री को गालियां दी थी, लगातार टारगेट कर रहे थे। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय के आदेश ने क्या कहा था कि अगर तो किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है, आप सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस लड़की के खिलाफ, जिसकी शक्ल मैं नहीं दिखाना चाहता हूं, 0 FIR दर्ज कर दिया। कल प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हमें ऐसे विद्यार्थियों को माफ कर देना चाहिए। गुमराह हैं ये बच्चे। इससे पहले कि मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों बयान सुनाऊं, और वो दोनों ही बयान बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री, आप ये कह रहे थे कि ये बच्चे गुमराह हैं। कुछ ही बच्चों ने ये गालियां दी होंगी, अब शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, मगर आप बता रहे हैं कि गुमराह हैं। आप पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। आपने यह तक कहा कि ये बच्चे भटक गए हैं, हमें इन्हें सही राह दिखाने की जरूरत है। तो चलिए प्रधानमंत्री, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपको ये पत्रकार याद हैं, गौरी लंकेश? इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या करने के बाद कुछ ऐसे लोग जिन्हें आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया हैंडल X पर फॉलो करते हैं, ये लोग एक मृत पत्रकार को गाली दे रहे थे। क्या प्रधानमंत्री आपने अपने मुंह से एक शब्द कहा था? एक शब्द कहा था? आपका सांसद रमेश बिधूड़ी संसद में खड़े होकर दानिश अली को कटवा और न जाने किन किन शब्दों से नवाज रहा था। आपने एक शब्द कहा था प्रधानमंत्री? अगर एक या दो बच्चों ने या कुछ चंद बच्चों ने गाली गलौज कर दी तो आप ये कह रहे हैं कि तमाम गुमराह बच्चे हैं, हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए, ये भटक गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू मेड इट अबाउट योरसेल्फ। मगर जो असली गालीबाज हैं, रमेश बिधूड़ी, आप एक शब्द नहीं कहेंगे। आपका यह प्रवक्ता है जिसका नाम है प्रेम शुक्ला। यह रोज डिबेट्स में आता है, रोज मां बहन की गालियां बकता है। क्या आपके मुंह से एक शब्द निकला? क्या आपने इस प्रवक्ता को रोका डिबेट्स में आने से? आप भी तो जानते होंगे, क्योंकि आपकी पैनी निगाह हर चीज पे रहती है। मगर नहीं साहब, आप इस पर नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। टी राजा सिंह,
भाजपा का ही नेता है, मंच पर खड़े होकर गंदी गंदी गालियां देता है। आपने इनसे कुछ कहा? ये अभी भी आपके पार्टी में बने हुए हैं। और आपने कहा मेरी मां को गाली दी गई। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। प्रधानमंत्री, इस देश ने देखा है जब आपने मंच पर खड़े होकर शशि थरूर की पत्नी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया था। आपने एक महिला के साथ एक रकम जोड़ दी थी। आप बंगाल के चुनाव में जाकर कहते थे दे दे ओ दे दे। आपने रेणुका चौधरी की तुलना रामायण के एक पात्र से की थी। नहीं नहीं, मां सीता के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने की थी उस पात्र के साथ जो अट्टहास करती हैं, जो हंसती हैं, बेखौफ हंसती हैं। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि रामायण के कौन से पात्र हैं जो इस तरह से करते हैं। आप ये तमाम शब्दों के इस्तेमाल करते गए, मगर अब आप नसीहत दे रहे हैं हमारे छात्रों को। कल अभिजीत दिपके भी सामने आए दोस्तों। अभिजीत दिपके ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं छात्रों के खिलाफ, मगर उन बीजेपी आईटी सेल के सदस्यों का क्या जो वर्षों से औरतों को गाली दे रहे हैं? उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुनिए अभिजीत दिपके ने किस तरह से प्रहार किया। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए? कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पर हमलावर है। क्या कह रही है सुप्रिया शनेत आपकी स्क्रीन पर? ये आईटी सेल वाले रात 11 बजे इनसे इस उम्र में क्या करवा रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि किसी भी सभ्य समाज में गालियों की जगह नहीं होती, तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड मुजरा क्या है? एक से बढ़कर एक घटिया गालीबाजों को फॉलो करते हैं, पहले वो बंद कीजिए। जी हां दोस्तों, मुजरा। याद है आपको चुनाव में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अगर आप भूल गए हैं तो फिर से सुनिए, सुना जाए। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री यहां पर मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बार बार प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कहते हैं और इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। मी टू मूवमेंट चल रहा था, जहां ये लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया, प्रधानमंत्री ने मंच पर खड़े होकर उसका मजाक बनाया था। यह सब हो रहा था साहब, और प्रधानमंत्री नसीहत दे रहे हैं एक छोटी सी बच्ची को और उसके जरिए पूरे आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि ये गुमराह बच्चे हैं। सुना जाए। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है।
और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रमेश बिधूड़ी, प्रेम शुक्ला, टी राजा सिंह, ये भी क्या गुमराह बच्चे हैं या फिर ये एनलाइटेंड बच्चे हैं, सही रास्ते पर चलने वाले बच्चे हैं? प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? आखिर क्यों आप इस मुद्दे पर अपने पार्टी के नेताओं को नसीहत नहीं देते? पिछले 12 साल में अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने गालियों की संस्कृति को बढ़ावा दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और किसी ने नहीं। सबसे ज्यादा गालियां अगर कोई पार्टी देती है या उसके नेता देते हैं तो वो बीजेपी है, उसका आईटी सेल है। आजाद भारत के इतिहास में इतने घटिया, इतने वाहियात बोल किसी आईटी सेल के नहीं रहे हैं जैसा कि बीजेपी और इसका मुखिया अमित मालवीय, जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ था आंदोलन को बदनाम करने। उस एक लड़की के क्लिप पर उस एक लड़की ने प्रधानमंत्री को गाली दी, बस उस एक क्लिप को चलाया जा रहा था, उस लड़की का चेहरा दिखाया जा रहा था, उसके खिलाफ एक भीड़ खड़ी की जा रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, जो शब्दावली का इस्तेमाल वो कर रही है गलत है, मगर फिर टी राजा सिंह का क्या, रमेश बिधूड़ी का क्या, प्रेम शुक्ला का क्या? इन गालियों की संस्कृति की शुरुआत किसने की? मगर मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। अगर इन न्यूज चैनल्स को लगता है कि भाई गाली देना बुरा है, तो ये भाजपा के गालीबाज नेताओं पर भी सवाल उठाते, नंबर 1। नंबर 2, न्यूज 18 ने बाकायदा पूरा प्रोग्राम किया एक महिला एंकर को खड़ा करके, और बार बार उस लड़की की शक्ल दिखाई जा रही थी। आप जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का बयान आता है, इन्होंने उस प्रोग्राम को डिलीट कर दिया। इनका पूरा एजेंडा चलता है प्रधानमंत्री के कहने पर, क्योंकि भाजपा को समझ आ गया था कि जिस तरह से उस लड़की को टारगेट किया जा रहा था, जेनजी इससे नाराज हो रहा है। वो जेनजी जो आने वाले चुनावों में वोट देगा, वो नाराज हो रहा था, वो गुस्से में था। इनको समझ आ गई। और यह मत भूलिए, कल ही राहुल गांधी ने यह बयान जारी किया था, जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों को नसीहत दी थी कि बच्चों को परेशान करना बंद कीजिए, उनके खिलाफ FIRs करना बंद कीजिए। राहुल गांधी का बयान आता है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश आ जाता है कि हम इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करेंगे, हम इन्हें माफ कर रहे हैं। मैं फिर अंबानी के न्यूज चैनल से पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हें लग रहा है कि उस लड़की ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और उसके जरिए पूरा आंदोलन को तुम बदनाम कर रहे हो, तो तुमने डिलीट क्यों किया? इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कॉल आ गया होगा कि भाई मत चलाओ ये प्रोग्राम, क्योंकि इससे भाजपा के वोट कट रहे हैं। इतने बड़े कायर हैं। मैं चाहता हूं आप सुने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इंस्टाग्रामिया संदेश के बारे में। देखा जाए। जो राजनीतिक दलों में काम करने वाली बेटियां हैं, आप उनके लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने इतना दूषित समाज पैदा कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मां की गालियां देते हैं आपके लोग। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अहिंसा के पुजारी को आप बात करेंगे? मैंने 2-3 वीडियो डाला है आपकी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए। कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ है, कैसी कैसी गालियां देते हैं आप देखिए। कत्लेआम कराने की बात करते हैं, दंगे कराने की। आप तो खुद कपड़े से पहचान लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदुस्तान में बहुत सारे अधिकारी हैं, याद है आपको? विदेश सचिव, उसकी बेटी को गाली दिया आपके लोगों ने।
देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूते चप्पल फेंके गए और उसके समर्थन में, चप्पल फेंकने वाले के समर्थन में आपके लोग आए। देश के चीफ जस्टिस को मां बहन की गालियां दी गई आपके लोगों के द्वारा। आपकी मां को गाली दी गई, कोई उसका समर्थन नहीं करता, बहुत बुरी बात है। लेकिन आपने ये नफरत के बीज बोए हैं, ये पाप आपका है। तो मेरे इस कार्यक्रम का लब्बो-लबाब क्या है? जहां तक गालियों की संस्कृति की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है गालियों पर नैतिक या मॉरल हाई ग्राउंड लेने का। मगर हां, एक रास्ता जरूर है, और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता यह है कि आने वाले दिनों में आइए प्रण करें कि सार्वजनिक मंचों पर, सार्वजनिक बहस में गालियों का इस्तेमाल ना हो, किसी कीमत पर ना हो। और शुरुआत बीजेपी को करनी पड़ेगी, जो सत्ता में है, जो गालियों को जायज कर रही है, जिसके नेता आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। यह शुरुआत भाजपा को करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर एक बार फिर आना पड़ेगा, बगैर लाग लपेट के कहना पड़ेगा कि आइए अब गाली गलौज ना करें। बगैर गाली गलौज के सभ्य अंदाज में हम एक दूसरे से संवाद करें। आलोचना चाहे जितनी भी कठोर हो, हमें गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। और यह नसीहत सबसे पहले भाजपा के नेताओं को देनी पड़ेगी। एक के बाद एक ये 3 मिसाल देखिए गालीबाज भाजपा नेताओं की। इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। हम क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भाजपा सुधरेगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो मौजूदा भाजपा है, इसे लगता है गाली देने के सहारे, नफरत के सहारे, हिंदू मुस्लिम करने के सहारे, अपने आलोचकों को एंटी नेशनल बनाने के सहारे ही इनकी राजनीति चल सकती है। बस यही इनका चरित्र है। मगर इस मंच पर फैक्ट्स के साथ हम सवाल करते हैं, बेबाकी से सवाल करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।